जिसे चपरासी समझकर सबने मजाक उड़ाया। उसी ने मैनेजर की हैकड़ी निकाल दी। फिर जो हुआ किसी ने नहीं सोचा। दोस्तों, दिल्ली के बिजनेस जगत में एक नाम ऐसा था जिसे लोग सम्मान से लेते थे, मेहता ग्लोबल ग्रुप। देश के कई शहरों में उसकी शाखाएं थी। हजारों कर्मचारी काम करते थे और कंपनी का कारोबार अरबों में था। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते थे, कंपनी का असली मालिक कौन है। क्योंकि कंपनी के संस्थापक विवेक मेहता अब धीरे धीरे जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंप रहे थे। उनका बेटा था मानव मेहता। मानव पिछले कई सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहा था। बिजनेस, मैनेजमेंट और नेतृत्व की पढ़ाई पूरी करके वो वापस भारत लौटा था। लेकिन उसमें एक बात अलग थी, न महंगे कपड़ों का शौक, न बड़ी गाड़ियों का दिखावा, न ये इच्छा कि लोग उसे मालिक समझकर सलाम करें। वो हमेशा कहता था, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। जिस दिन वो घर लौटा, उस रात परिवार के साथ डिनर पर बैठा था। विवेक मेहता मुस्कुराकर बोले, बेटा, अब पढ़ाई पूरी हो गई, कंपनी भी संभालनी है और अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचा जाए। मानव हल्का मुस्कुराया। उसकी मां संध्या मेहता बोली, बहुत रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े घरों से, हमें बस तुम्हारी पसंद जाननी है। मानव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मां, मुझे अमीर लड़की नहीं चाहिए। दोनों ने उसकी तरफ देखा। मानव आगे बोला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो इंसान को उसके पैसे से नहीं, उसके व्यवहार से पहचाने। विवेक मेहता मुस्कुराए। ऐसी लड़की मिलना आसान नहीं। मानव ने कहा, तो मैं ढूंढूंगा। अगले दिन मानव अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया। पापा, अगर मैं मालिक बनकर किसी से मिलूंगा तो सब अच्छा व्यवहार करेंगे, असली चेहरा नहीं दिखेगा। विवेक बोले, तो? मानव बोला, मैं अपनी ही कंपनी में पहचान छुपाकर नौकरी करूंगा। 2 सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। संध्या मेहता हंस पड़ी, तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन मानव बिल्कुल गंभीर था। मैं नीचे से देखना चाहता हूं कि कंपनी सच में कैसी चल रही है। विवेक मेहता बेटे को देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। 2 दिन बाद मेहता ग्लोबल ग्रुप के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। आज चपरासी और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती थी। उसी लाइन में साधारण कपड़ों में एक लड़का खड़ा था। हल्की दाढ़ी, सादा शर्ट, कंधे पर छोटा बैग। वो था मानव मेहता। कोई नहीं जानता था कि यही लड़का इस पूरी कंपनी का मालिक है। मानव अंदर पहुंचा। इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक आदमी धीरे से उसके पास आया। उसने पूछा, नौकरी चाहिए? मानव बोला, हां। वो आदमी धीरे से बोला, फॉर्म से कुछ नहीं होता, ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। मानव समझ गया। उसने पूछा, कितना? आदमी बोला, 15,000। मानव कुछ सेकंड चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन में सोचा, तो शुरुआत यहां से होती है। उसने पैसे दे दिए, लेकिन नौकरी पाने के लिए नहीं, सच जानने के लिए। कुछ देर बाद उसका नाम चयन सूची में आ गया। मानव अंदर ही अंदर सब समझ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन में तय किया, अब खेल शुरू होगा। उसे अभी नहीं पता था कि इसी कंपनी के अंदर उसे एक ऐसी लड़की मिलने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह दिल्ली की ठंडी हवा के बीच मेहता ग्लोबल ग्रुप का विशाल ऑफिस हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। बाहर चमकती कांच की इमारत देखकर कोई भी सोच सकता था कि अंदर सब कुछ व्यवस्थित और शानदार होगा। लेकिन मानव अब जान चुका था, हर चमक सोना नहीं होती। आज उसका पहला दिन था। साधारण यूनिफॉर्म पहनकर वो बाकी कर्मचारियों के साथ अंदर गया। किसी ने उसे देखा भी नहीं। जो देखते भी, उन्हें वो बस एक नया चपरासी लगता। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने बिना ऊपर देखे कहा, नया है?
जी, तीसरी मंजिल। मैनेजर रियान ठाकुर से मिल लो। मानव लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही तीसरी मंजिल पहुंचा, वहां का माहौल अलग था। कुछ लोग तनाव में काम कर रहे थे, कुछ डर कर बैठे थे, और कुछ ऐसे थे जो काम से ज्यादा खुशामद में लगे थे। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, ये रिपोर्ट किसने बनाई है? सब अचानक चुप हो गए। एक आदमी केबिन से बाहर निकला। काला कोट, महंगी घड़ी, चेहरे पर घमंड। वो था रियान ठाकुर। वो एक कर्मचारी पर चिल्ला रहा था, इतनी सैलरी लेते हो और काम ये करते हो? दिमाग घर छोड़कर आते हो क्या? बेचारा कर्मचारी सिर झुकाकर खड़ा रहा। मानव दूर खड़ा सब देख रहा था। रियान की नजर उस पर गई। तुम कौन? सर, नया चपरासी। रियान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसकर बोला, लगते भी वैसे ही हो। आसपास कुछ लोग हल्का हंस दिए। मानव शांत रहा। रियान बोला, काम करना आता है या सिर्फ नौकरी लेने आए हो? सीख जाऊंगा सर। रियान बोला, यहां गलती करने वालों को ज्यादा दिन नहीं रखा जाता। मानव ने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने नोट कर लिया, डर से चलने वाली टीम ज्यादा दिन मजबूत नहीं रहती। दिन बीतने लगा। मानव फाइलें पहुंचा रहा था, चाय दे रहा था, सबको ध्यान से देख रहा था। कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ सिर्फ दिखावा, कुछ लोग बिना काम के भी आगे बढ़ रहे थे। उसने छोटी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। तभी एक केबिन के पास उसकी नजर रुकी। एक लड़की अपनी सीट पर बैठी थी, चेहरे पर शांति, कपड़े साधारण, टेबल बिल्कुल व्यवस्थित। और सबसे अलग बात, बाकी लोगों की तरह शोर नहीं। वो ध्यान से काम कर रही थी। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी वहां आए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, ये फाइल समझ नहीं आ रही। लड़की तुरंत उठ गई। सर, मैं देख देती हूं, उसने आराम से समझाया। बुजुर्ग मुस्कुराकर चले गए। मानव कुछ सेकंड उसे देखता रहा। तभी पास बैठी लड़की बोली, आयाना, तुम सबकी मदद क्यों करती रहती हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऑफिस में काम आसान करना चाहिए, मुश्किल नहीं। मानव ने पहली बार उसका नाम सुना, आयाना मेहरा। कुछ देर बाद एक कर्मचारी जल्दी में आया। उसके हाथ से फाइल गिर गई। रियान दूर से चिल्लाया, कुछ काम नहीं आता तुम लोगों को? लेकिन उससे पहले आयाना उठी, फाइल उठाई और बोली, सर, जल्दी में गलती हो गई होगी। रियान ने उसे देखा, थोड़ा शांत होकर अंदर चला गया। मानव ये देखकर हैरान था। इतने लोगों में पहली बार किसी ने किसी को बचाने की कोशिश की थी। दोपहर में मानव पानी रख रहा था। तभी आयाना ने उसे देखा। नए हो? मानव ने सिर हिलाया। जी। आयाना मुस्कुराई। पहला दिन मुश्किल लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उसने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। मानव कुछ सेकंड चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। आयाना बोली, यहां सबको सम्मान चाहिए, चाहे कोई किसी भी पद पर हो। वो चली गई। मानव वही खड़ा रह गया। उसने पहली बार महसूस किया, वो यहां सिर्फ कंपनी देखने नहीं आया। शायद किसी और वजह से भी आया है, लेकिन अभी फैसला करना जल्दी था, क्योंकि इंसान को पहचानने में समय लगता है, और मानव तय कर चुका था, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। उसी शाम उसने घर लौटकर मां से कहा, मां, आज कंपनी में एक अलग इंसान मिला। संध्या मुस्कुराई। लड़का या लड़की? मानव हल्का मुस्कुराया। अभी इतना जल्दी नहीं। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और कह रही थी। उसे नहीं पता था, अगले कुछ दिनों में एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देगी। मेहता ग्लोबल ग्रुप में मानव को काम करते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। इन दिनों उसने बहुत कुछ देखा था। किसी को काम से नहीं, पहचान से प्रमोशन मिल रहा था। कुछ लोग मेहनत करते थे और चुप रहते थे। कुछ लोग सिर्फ डर पैदा करके अपनी कुर्सी बचाए हुए थे।
और सबसे ज्यादा जिस बात ने उसे परेशान किया वो था लोगों का पद देखकर व्यवहार बदलना। लेकिन इन सब के बीच एक चीज नहीं बदली थी, आयाना मेहरा। वो हर किसी से एक जैसा व्यवहार करती थी, गार हो, चपरासी हो या सीनियर। मानव अब तक उससे बस कुछ छोटी छोटी बातें ही कर पाया था, लेकिन उसे इतना समझ आने लगा था, ये लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं है। उधर घर पर संध्या मेहता रोज पूछती, मिली कोई अच्छी लड़की? मानव हर बार मुस्कुराकर बात बदल देता, लेकिन विवेक मेहता समझ रहे थे, बेटा सिर्फ शादी नहीं, कुछ और भी समझ रहा है। इसी बीच मानव ने तय किया, अब समय आ गया है लोगों की परीक्षा लेने का। उसने सोचा, जो इंसान छोटी गलती पर अपना असली चेहरा दिखा दे वही असली होता है। अगले दिन सुबह ऑफिस में हलचल थी। रियान ठाकुर का मूड वैसे ही खराब था। वो एक मीटिंग की तैयारी कर रहा था। उसने बाहर आकर आवाज लगाई, अरे नया लड़का, चाय लेकर आओ। मानव शांत होकर कैंटीन गया, ट्रे में चाय रखी और धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिस के कई लोग इधर उधर काम कर रहे थे। आयाना भी अपनी सीट पर बैठी थी। मानव रियान के सामने पहुंचा। उसने कप आगे बढ़ाया और अगले ही पल चाय रियान की टेबल और कपड़ों पर गिर गई। पूरा ऑफिस शांत, सबकी नजर उधर। असल में मानव ने जानबूझकर ट्रे थोड़ा झुका दी थी। वो देखना चाहता था, गलती होने पर सामने वाला इंसान बनता है या पद। रियान कुछ सेकंड जड़ हो गया, फिर अचानक चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने टेबल पर हाथ मारा। काम नहीं आता तो नौकरी लेने क्यों आते हो? मानव चुप रहा। रियान और गुस्से में आ गया, ऐसे लोगों को रखी क्यों लेते हैं? जहां देखो वहां गरीब लोग आ जाते हैं। काम कुछ नहीं। ऑफिस में सन्नाटा। कुछ लोग नीचे देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। रियान आगे बढ़ा, तुम जैसे लोगों की यही समस्या है, मौका मिलते ही नुकसान करते हो। मानव शांत खड़ा रहा। उसने सिर्फ कहा, सर गलती हो गई। लेकिन रियान नहीं रुका। गलती? तुम्हारी एक महीने की सैलरी काट दूंगा। तभी एक कुर्सी पीछे खिसकी। सबने देखा, आयाना उठ चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे आई और बोली, सर। रियान ने उसकी तरफ देखा। आयाना शांत आवाज में बोली, इतनी बड़ी बात नहीं है, गलती हो गई होगी। रियान बोला, तुम बीच में मत बोलो। आयाना ने कहा, लेकिन सर, किसी को सबके सामने इतना अपमानित करना सही नहीं है। पूरा ऑफिस चौंक गया। पहली बार किसी ने रियान को रोका था। रियान गुस्से में बोला, बहुत दया आ रही है। आयाना चुप रही। रियान मानव की तरफ मुड़ा और बोला, अभी के अभी बाहर निकलो। मानव शांत। सर, तुम्हारी नौकरी खत्म। ऑफिस में सन्नाटा। सब सोच रहे थे, अब ये लड़का गिड़गिड़ाएगा। लेकिन मानव ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है सर। उसने अपनी आईडी रखी, सबको देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। आयाना उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया, जिसे नौकरी से निकाला गया वो इतना शांत कैसे है। उस शाम मानव घर पहुंचा। संध्या मेहता घबरा गई। क्या हुआ? मानव मुस्कुराया, नौकरी चली गई। विवेक मेहता चौंके। क्या? मानव बैठ गया, फिर बोला, लेकिन आज मुझे एक बहुत जरूरी जवाब मिल गया। संध्या ने पूछा, क्या? मानव धीरे से बोला, वो लड़की दूसरों की इज्जत करती है। विवेक मुस्कुराए, लेकिन अगले ही पल मानव बोला, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब मैं वापस जाऊंगा, लेकिन इस बार चपरासी बनकर नहीं। उधर ऑफिस में आयाना खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे पहली बार किसी अजनबी के लिए बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता था, कुछ दिनों बाद वही लड़का फिर उसके सामने आने वाला है, लेकिन इस बार एक नए रूप में। मानव को नौकरी से निकाले हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न निराशा। जैसे उसे पहले से पता था
कि ऐसा होगा। उधर मेहता हाउस में संध्या मेहता सुबह से परेशान बैठी थी। उन्होंने मानव से कहा, बेटा, अब तो सब देख लिया, वापस अपने ऑफिस जाओ और सब ठीक करो। मानव मुस्कुराया, अभी नहीं मां। विवेक मेहता अखबार रखते हुए बोले, अब आगे क्या? मानव कुछ सेकंड सोचकर बोला, इस बार मैं कंपनी के अंदर नहीं जाऊंगा। दोनों ने उसकी तरफ देखा। मानव बोला, मैं बाहर से देखूंगा। जो लोग ऑफिस में आते जाते हैं, असली बातें वही पता चलती है। विवेक हल्का मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आने लगा था, बेटा सिर्फ कंपनी नहीं, इंसानों को पढ़ रहा है। 2 दिन बाद मेहता ग्लोबल ग्रुप के कर्मचारियों को लाने ले जाने वाली ट्रैवलिंग सर्विस में एक नया ऑटो ड्राइवर दिखाई दिया। सफेद शर्ट, कंधे पर हल्का लाल किनारे वाला सफेद गमछा, साधारण चेहरा और आंखों में शांति। वो था मानव, लेकिन इस बार कोई उसे पहचानने वाला नहीं था। सुबह कर्मचारी आते, वो चुपचाप छोड़ देता, शाम को वापस ले जाता। धीरे धीरे उसे बहुत बातें सुनाई देने लगी। लोग ऑफिस की राजनीति बताते, कुछ लोग रिश्वत की बातें करते, कुछ रियान की तारीफ करते, कुछ डरते थे। मानव सब याद रखता गया। एक दिन दोपहर में बारिश शुरू हो गई। ऑफिस के बाहर लोग खड़े थे। ट्रैवल गाड़ियां कम पड़ गई थी। तभी आयाना बाहर आई। उसके हाथ में फाइल थी। वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रही थी। एक स्टाफ बोला, मैडम, ऑटो ले लीजिए। आयाना बैठने लगी। फिर अचानक उसकी नजर ड्राइवर पर गई। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, ना आप? मानव हल्का मुस्कुराया, जी। आयाना हैरान, आप यहां? मानव ने सामान्य आवाज में कहा, काम करना था, यहां मिल गया। आयाना कुछ पल चुप रही। रास्ते में दोनों चुप थे। कुछ देर बाद आयाना बोली, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मानव ने पूछा, क्या? जिस तरह आपको निकाला गया। मानव मुस्कुराया, नौकरी जाती रहती है। आयाना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए। मानव पहली बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। कुछ देर बाद उसने पूछा, आप हमेशा सबकी मदद करती हैं? आयाना हंस दी, नहीं। फिर? आयाना बाहर देखते हुए बोली, घर में मां ने सिखाया है, इंसान की हालत देखकर व्यवहार मत बदलो। यह सुनकर मानव कुछ सेकंड शांत हो गया। उसने मन में सोचा, ये दिखावा नहीं कर रही, ये सच में ऐसी है। उसी समय ऑफिस पहुंच गए। आयाना उतरने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे! दोनों ने देखा। रियान ठाकुर खड़ा था। उसकी नजर सीधे मानव पर गई। वो आगे आया। पहले पहचान नहीं पाया, फिर अचानक बोला, तुम? उसने तिरस्कार से हंसकर कहा, फिर वापस आ गए। मानव शांत रहा। रियान बोला, जहां देखो वही आ जाते हो। फिर ट्रैवल स्टाफ से बोला, किसने रखा इसे? सब चुप। रियान गुस्से में, निकालो इसे यहां से। तभी आयाना आगे आई। सर, ये यहां कर्मचारी है। रियान बोला, तुम फिर शुरू हो गई? आयाना बोली, काम ठीक कर रहे हैं। रियान हंसकर बोला, तुम्हें इनकी चिंता क्यों है? कुछ सेकंड चुपी रही। आयाना बोली, क्योंकि हर इंसान सम्मान का हकदार है। ऑफिस के बाहर खड़े लोग देखने लगे। रियान कुछ नहीं बोला, बस घूरकर अंदर चला गया। आयाना भी चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर मानव को देखा। मानव पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। उसी रात घर पर संध्या मेहता ने पूछा, कैसी है लड़की? मानव ने पानी रखा और बोला, अगर मैं मालिक न होता तो भी शायद यही लड़की मुझे सम्मान देती। संध्या मुस्कुराई। विवेक मेहता चुप रहे, फिर बोले, तो अब? मानव ने कहा, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। उधर अगले दिन ऑफिस में एक नोटिस लगा, 2 दिन बाद कंपनी की विशेष वार्षिक मीटिंग होगी। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। रियान नोटिस पढ़कर मुस्कुराया। उसने मन में सोचा, अब प्रमोशन तय है, लेकिन उसे नहीं पता था
2 दिन बाद, जिसे उसने गरीब कहकर निकाला था, उसी के सामने उसकी कुर्सी हिलने वाली थी। मेहता ग्लोबल ग्रुप में आज अलग ही माहौल था। सुबह से हर फ्लोर पर तैयारी चल रही थी। बड़ी मीटिंग थी। स्टेज लगाया गया था, कुर्सियां सजाई गई थी, कर्मचारी साफ कपड़े पहनकर आए थे। हर किसी को बताया गया था, आज कंपनी के भविष्य को लेकर बड़ी घोषणा होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित अगर कोई था, तो वो था रियान ठाकुर। पिछले कुछ दिनों से उसे पूरा विश्वास था कि आज उसकी प्रमोशन होने वाली है। वो लोगों से ऐसे बात कर रहा था जैसे कंपनी उसी की हो। किसी कर्मचारी से बोला, देख लेना, अब ऊपर पहुंचने वाले लोग अलग होते हैं। दूसरे से बोला, कंपनी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ मजबूरी में हाँ कर रहे थे। उधर आयाना अपनी सीट पर बैठी थी। उसे इन सब चीजों में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अलग सवाल चल रहा था। वो ऑटो ड्राइवर, उसका व्यवहार, उसकी शांति कुछ अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। दोपहर होते होते सब मीटिंग हॉल में पहुंच गए। बड़ी स्क्रीन लगी थी। पहली बार कर्मचारियों में चर्चा थी। आज शायद कंपनी के नए फैसले होंगे। सुना है मालिक भी आने वाले हैं। कभी देखा है किसी ने? ज्यादातर लोगों ने सिर हिला दिया। असल मालिक को बहुत कम लोगों ने देखा था। रियान पहली लाइन में बैठ गया। आयाना पीछे की तरफ बैठ गई। तभी मंच पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी आए। उन्होंने माइक लिया। आप सभी का स्वागत है। तालियां बजी। फिर उन्होंने कहा, आज एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। रियान मुस्कुराया, अपना कोट ठीक किया। उसे लग रहा था अगला नाम उसी का होगा, लेकिन अगले शब्द सुनकर उसका चेहरा बदल गया। घोषणा से पहले हम उस व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे जो पिछले कुछ समय से कंपनी के अंदर रहकर यहां की वास्तविक स्थिति समझ रहा था। हॉल में हलचल, लोग इधर उधर देखने लगे। कौन, किसकी बात हो रही है? तभी स्टेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, धीरे कदम। कुछ लोग पहचान नहीं पाए। फिर अचानक कई लोग खड़े हो गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे ये तो। आयाना ने ध्यान से देखा। उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने धीरे से कहा, मानव। रियान पहले हंसा, फिर ध्यान से देखा और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि मंच संचालक की आवाज गूंजी, कृपया स्वागत कीजिए मेहता ग्लोबल ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन और मालिक श्री मानव मेहता। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां गूंजने लगी, लेकिन कुछ लोग ताली नहीं बजा पा रहे थे। रियान कुर्सी पर जड़ हो गया। उसकी आंखें खुली रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आने लगा, गरीब, निकाल दो, काम नहीं आता। और सामने वही आदमी, मालिक। मानव स्टेज पर पहुंचा। विवेक मेहता और संध्या मेहता भी मंच पर आ गए। अब सब समझ गए, ये कोई अचानक फैसला नहीं था, सब पहले से तय था। मानव ने माइक उठाया। पूरा हॉल शांत। वो बोला, मैं यहां मालिक बनकर नहीं, एक कर्मचारी बनकर आया था। सब सुन रहे थे। मैं देखना चाहता था, क्या इस कंपनी में सम्मान पद देखकर मिलता है या इंसान देखकर। पूरा हॉल शांत। फिर उसने कहा, मैंने रिश्वत देकर नौकरी ली। हॉल में हलचल। रियान नीचे देखने लगा। मैंने अपमान देखा, डर देखा, गलत फैसले देखे। फिर उसकी नजर रियान पर गई और कुछ लोगों का असली चेहरा भी देखा। रियान का सिर झुक गया। मानव बोला, आज से इस कंपनी में किसी कर्मचारी से गलत व्यवहार नहीं होगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी। फिर स्क्रीन पर रिकॉर्ड और रिपोर्ट दिखाई गई। रिश्वत, गलत भर्ती, दबाव, सब। रियान की आंखें नीचे थी। कुछ देर बाद उसे मंच के सामने बुलाया गया। वो कांपते हुए आया, कुछ बोल नहीं पाया।
मानव शांत स्वर में बोला, गलती हर कोई करता है, लेकिन पद का मतलब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी होता है। रियान कुछ नहीं बोला। उसे पद से हटाने की घोषणा कर दी गई। पूरा हॉल शांत था। लेकिन तभी मानव की नजर भीड़ में बैठी आयाना पर गई और पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इस कंपनी में मुझे एक ऐसी चीज भी मिली जिसकी तलाश में मैं आया था। आयाना चौंक गई। सबकी नजर उसकी तरफ चली गई, लेकिन मानव आगे कुछ नहीं बोला, बस हल्का मुस्कुराया और मंच से नीचे उतर गया। आयाना वही बैठी रह गई। उसे अब समझ आने लगा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मीटिंग खत्म हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मेहता ग्लोबल ग्रुप में अभी भी उसी दिन की बातें चल रही थी। लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस लड़के को सबने चपरासी समझा, जिसे नौकरी से निकाला गया, जो बाद में ऑटो चलाता दिखा, वही कंपनी का मालिक निकला। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ हैरान, और कुछ अपने व्यवहार को याद करके चुप थे। लेकिन इन सब से अलग एक इंसान सबसे ज्यादा उलझन में था। आयाना मेहरा। वो अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी दिन पर जा रहा था। उसे याद आ रहा था पानी देना, उसका शांत रहना, नौकरी से निकाले जाने पर भी कुछ न कहना, ऑटो चलाना और फिर मंच पर मालिक बनकर खड़ा होना। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतना बड़ा आदमी होकर भी किसी ने इतना साधारण रहना कैसे चुना। उधर मानव अपने केबिन में बैठा था, लेकिन आज वो मालिक की तरह नहीं, एक बेटे की तरह सोच रहा था। संध्या मेहता अंदर आई। बैठते हुए बोली, तो? मानव मुस्कुराया। क्या तो? संध्या भी मुस्कुराई। जिसके लिए इतना बड़ा नाटक किया, उसका क्या सोचा? मानव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मां, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। संध्या ने पूछा, यकीन है? मानव बोला, जब मैं चपरासी था तब उसने सम्मान दिया, जब मैं निकाला गया तब साथ दिया, जब मैं ऑटो चला रहा था तब भी व्यवहार नहीं बदला। अगर मैं मालिक न होता तब भी शायद वो ऐसी ही रहती। विवेक मेहता अंदर आए। उन्होंने कहा, तो फिर देर किस बात की? अगले दिन ऑफिस में खबर फैल गई, मालिक किसी कर्मचारी से मिलने वाले हैं। सब सोचने लगे, किसे बुलाया गया है? लेकिन बुलावा गया, आयाना मेहरा के नाम। आयाना थोड़ी घबराई। वो पहली बार मालिक के केबिन में जा रही थी। दरवाजा खुला। अंदर मानव बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मालिक वाला भाव नहीं था। वो उठा और बोला, बैठिए। आयाना बैठ गई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर मानव बोला, एक सवाल पूछूं? जी। अगर कोई इंसान साधारण हो, बहुत पैसे वाला न हो, लेकिन अच्छा इंसान हो, तो क्या आप उससे शादी करेंगी? आयाना थोड़ा चौंकी। उसने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, यह फैसला मैं अकेले नहीं करती। मानव हल्का मुस्कुराया। मतलब? आयाना शांत होकर बोली, अगर शादी करनी होगी तो पहले मेरी मां से बात करनी होगी। कुछ सेकंड कमरे में चुपी रही और फिर मानव मुस्कुराने लगा, इतना कि उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से बोला, यही जवाब सुनना चाहता था। आयाना समझ नहीं पाई। तभी मानव बोला, आयाना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आयाना कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस इतना कहा, लेकिन मानव मुस्कुराया, बाकी बात आपकी मां से करेंगे। कुछ दिनों बाद मानव और उसका परिवार आयाना के घर पहुंचे। छोटा सा घर, सादगी, सम्मान। आयाना की मां ने संकोच में कहा, हम लोग आपके बराबर नहीं हैं। तभी विवेक मेहता मुस्कुराए। रिश्ते बराबरी से नहीं, संस्कार से बनते हैं। कुछ मुलाकातों के बाद रिश्ता तय हो गया और फिर जिस शादी का सबको इंतजार था वो हुई, लेकिन 5 सितारा होटल में नहीं। न कोई दिखावा, न मीडिया, न हजारों मेहमान।
एक छोटे मंदिर में दोनों परिवार, कुछ करीबी लोग, साधारण कपड़े और चेहरे पर सुकून। शादी के बाद पत्रकारों ने पूछा, इतनी सादी शादी क्यों? मानव मुस्कुराया, जिस लड़की ने मुझे चपरासी समझकर सम्मान दिया, उसे प्रभावित करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। कुछ महीनों बाद मानव ने कंपनी में नया नियम लागू किया, न नौकरी के लिए रिश्वत, न पद देखकर सम्मान। और उसी दिन उसने आयाना की तरफ देखकर कहा, कंपनी संभालना आसान था, लेकिन सही इंसान पहचानना सबसे मुश्किल काम था। आयाना मुस्कुराई, अच्छा हुआ आपने कोशिश की। दोनों हंस पड़े। और वहीं एक साधारण शुरुआत से, कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, संस्कार और दूसरों के प्रति सम्मान से होती है। जो लोग हर परिस्थिति में इंसानियत नहीं छोड़ते, वही जीवन में सबसे आगे जाते हैं। और जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, उन्हें एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और सबसे जरूरी, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। क्या आपको लगता है कि इंसान की पहचान उसके पैसे से होनी चाहिए या उसके व्यवहार से? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।